हेलो फ्रेंड्स, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जो मैं डिस्कस करूँगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द वेल कंप्लीशन। एंड बिफोर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द वेल लॉगिंग इन द सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द वेल कंप्लीशन। वेल को कंप्लीट जब हो जाता है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन द वेल कंप्लीशन। एंड द प्रोडक्शंस we are used in this, and we are using or sucking with the help of mud pump to the reserve oil and gas in the well. ये सिंपल सा आपको ये डिफरेंट टाइप्स में बताएगा। आफ्टर ड्रिलिंग इज कम्प्लीटेड, वेल इज प्रिपेयर्ड एंड फिल्ड विद कंट्रोल इक्विपमेंट सो दैट द वेल कैन सेफली प्रोड्यूस ऑयल एंड गैस। द ऑपरेशन इज नोन एंड वेल कंप्लीशन इन बोल द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसकी भाषा को आप नहीं समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी भाषा को बड़े प्यार से आप समझेंगे। आपकी दिमाग में ऐसा बैठा दूंगा, आप कहेंगे कि किसी ने मुझे बताया वाकई वेल के बारे में, कुएँ के बारे में, कि कैसे तेल कुएँ से निकालते हैं। तो क्या होता है, आप हिंदी में इतनी प्यार समझा रहा हूँ मैं, आप मेरी बात को बार बार रिपीट करके देखिए। आफ्टर द ड्रिलिंग इज़ कम्प्लीटेड, जब वेल हम बनाते हैं, वेल कुआं हम जब खोदते हैं, तो पहले तो वेल लॉगिंग कर ली, वो साइज्मिक सर्वे का पार्ट था। वेल लॉगिंग करना अलग बात है, ड्रिल करना अलग बात है। और आफ्टर ड्रिलिंग इज़ कम्प्लीटेड, जब वेल कंप्लीटेड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का, कि अगर तेल ऑयल एंड गैस मिला है तो उसको वेल कंप्लीशन के नाम से जाना जाता है। वेल कंप्लीशन इज ए प्रोसेस दैट आफ्टर द ड्रिलिंग इज कंप्लीटेड वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स टेक्निक टू suck the reserve oil and gas in the well with the help of pipelines or with the help of टैंकर्स की सहायता से पाइप। इसमें नहीं लिखा है सर, इसमें नहीं लिखा, आप मैं बता रहा प्रैक्टिकली काम है तो मैं उसको बता रहा हूँ, जो इसमें है उसके थ्रू भी बताऊँगा। तो क्या करते हैं कि वेल कंप्लीट हो गया, वेल को आपने कुआं पूरा हो गया, उसके बाद उसकी जो सेकंड प्रोसेस चलेगी वो ये है कि उसमें प्रोडक्शन चलेगा। प्रोडक्शन कब चलेगा, जब उसमें तेल एंड गैस मिला हो तभी तो चलेगा। तो उस प्रोसेस को ऑपरेशन इज नोन एज द वेल कंप्लीशन एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो करती हैं? हर्मेटिकल टेस्टिंग ऑफ द केसिंग हेड, टेस्टिंग की जाती है केसिंग हेड की। अब ये समझ लीजिए, केसिंग समझिए पहले और उसके बाद हेड समझोगे। केसिंग इज़ ए बिग साइज पाइप। अब आप समझ लीजिए, पहले सीमेंटिंग होती है, केसिंग होती है। क्या होता है, जब बैल, मैं आपको कैसे दिखाऊँ बता दूँ। जो कुआं खोदा है हमने, कुआं खोदा है तो उसमें हम बीच बीच में केसिंग डालते हैं टू प्रोटेक्ट द वेल, वेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो वो कलप्स हो जाएगा, धंस जाएगा, हैं, बीच में फंस जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए केसिंग डाली जाती है बिग साइज की, बहुत बड़ा पाइप होता है, वो अंदर ले जाते हैं, उसी के अंदर बिट डालकर ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग की जाएगी, बिट डालकर 4-5 किलोमीटर तक आपके पाइप जाएंगे। समझ लीजिए आप, 4-5 किलोमीटर तक अंदर आपके पाइप्स स्टिंग की सहायता से जाएंगे, ज्वाइन करके हम अंदर देंगे और बिट की सहायता से हम रोटेट करके और फ्लो ऑफ लिक्विड्स जो है वो हम फ्लो लाइन के थ्रू, सेल शेकर के थ्रू निकालते रहते हैं और सारा कुछ कर लेते हैं। वो लंबा प्रोसेस है, अगर उसे पूरा समझाऊँ मेरे भाई 2-3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए आप ये जो है बस उसी को समझिए। तो जब वेल कंप्लीट हो जाएगा, हमें अब प्रोडक्शन करना है, हमें पता चल गया है कि तेल या गैस जो भी है हमारे है, तो टेस्टिंग की जाएगी उसकी केसिंग हेड के थ्रू, और उस पर एक एक्स-मैस ट्री असेंबली लगा दी, जो उसका नाम होता है एक्स-मैस ट्री। पूरा वेल को कवर्ड कर दिया जाता है, वो ट्री होती पूरी, उसके वेल के मुंह पर, कुएं के मुंह पर ये लगा दी जाएगी। और उसके बाद की एक्टिविटी करेगा परफोरेशन ऑफ केसिंग, केसिंग की परफोरेशन की जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ वेल, वेल कितना एक्टिव है उसको टेस्ट किया जाएगा। वेल टेस्टिंग टू असर्टेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और ये भी टेस्टिंग की जाएगी कि फ्लो ऑफ लिक्विड जो है, जो हाइड्रोकार्बन का फ्लो है वो कितना है, वो निश्चित किया जाएगा। एक्वेशन ऑफ लैंड, ये जो लैंड को एक्वेशन करना है या परचेज करना है, ख़रीदना है या लीज पे लेना है, जो भी इनका है, ये इसके साथ नहीं है। ये इसने लिखा है, ये गलत लिखा है, इसको ये पहल में ही लिखना चाहिए। ये क्या होता है अभी मैं ड्रामा बता देता हूँ इनका पूरा। ये प्रैक्टिकली वर्क है। एडिक्वेट स्पेस अराउंड ए वेल इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल, फायर टेंडर्स, ट्रक माउंटेड मशीन, इट इज हैंस द लैंड एक्वायर्ड बिफोर। ये देखिए अब क्या होता है, ये 11 मीटर इंटू 11 मीटर अप्रोक्स। एक्वेशन ऑफ लैंड ये है
कि जब आप वेल ड्रिल करते हैं, वीडियो लंबा ना हो, अगर हो गया तो दोबारा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बनाऊंगा। तो क्या करते हैं, हम पूरा लैंड ले लेते हैं, खरीद भी सकता है ओएनजीसी और लीज पर भी ले सकता है ना, और उसके थ्रू वहाँ पर रिग लगाते हैं हम अपनी, रोटेशन इन ग्राउंड, और वो पूरा एकोमोडेशन भी बना सकते हैं, उसमें रहने का भी कर सकते हैं, और अपनी सारी मशीन्स, पावर पैक, इंजन रूम, मड टैंक्स और डिसेंडर, डिसल्टर, गैसर, डिगैसर, सारा कुछ उसमें इस्टेब्लिश कर देते हैं, पिट टैंक बनाते हैं, पूरा सब कुछ करते हैं। तो उसके लिए जो हम लैंड पहले ही लेते हैं, इसने बाद में लिखा ना वेल कंप्लीशन ना, वेल कंप्लीशन में भी लेते हैं, जब लेते हैं जब हम पाइपलाइन के थ्रू ऑयल एंड गैस को रिफाइनरीज तक ले जाते हैं, तब भी ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जहाँ रिग हम ये काम कर रहे हैं, तो ये पहले ही लेते हैं एक्विजिशन ऑफ लैंड। इसका वेल कंप्लीशन में, जब वेल कंप्लीट हो गया तो ज़मीन लेने का क्या मतलब भाई, तब थोड़ी ना लेंगे, पहले ही लेंगे जब हम ड्रिलिंग करेंगे, स्टार्टिंग वेल लॉगिंग करेंगे। वेल लॉगिंग से पहले साइज्मिक सर्वे होता है, जब हम साइज्मिक सर्वे करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स है नहीं है, तो जहाँ पता चल जाएगा कि हैं, उस पूरी ज़मीन को हम ले लेते हैं। तो थर्मिकल टेस्टिंग ऑफ केसिंग हेड, आपने इन्हें टेस्ट कर देना है ये पूरा। ये क्या कह रहा है देखिए, समझिए, कैसिंग हेड एंड कैसिंग शुड बी प्रेशर। इसमें क्या है, प्रेशर टेस्ट किया जाता है कि जो फॉर्मेशन है नीचे, उसका जितना प्रेशर है उससे अधिक प्रेशर पर के जो एक्समेस्ट्री है वो लगा दी जाती है पूरी इक्विपमेंट इसको कवर्ड करने के लिए, ताकि प्रेशर आए तो कोई परेशानी ना हो। अभी दूसरा समझ लीजिए, परफोरेशन। परफोरेशन, केसिंग इन द वेल इज परफोर्ड बाई फायरिंग एक्सप्लोसिव चार्जर एट अप्रोप्रिएट बिटवीन बाई मीन्स ऑफ ए परफोरेशन गन। अब ये मैं आपको बड़े प्यार समझाऊंगा और हिंदी में समझाऊंगा, तब आपकी समझ में आएगी। एंड वेल एंड देन ए सरफेस बहन द फॉर्मेशन टू परफोर्ड इतने स्टिंग ऑफ द एक्सप्लोसिव कैप्सूल्स। होता क्या है, ये आप ड्रामा, आप बहुत हंसेंगे इस बात पे, मैं आपको एक इसमें कहानी भी सुना सकता हूँ। ये क्या होता है, जब ये इसमें क्या होता है, एक स्टिंग होती है पूरी, जो एक्सप्लोसिव, जो कैप्सूल स्टिंग का जो जोड़ कर पूरा एक गन होता है पूरा, वो उसके अंदर वेल के अंदर डाला जाता है टेस्ट करने के लिए पूरा फॉर्मेशन हजार, और उसके थ्रू क्या हो सकता है, ब्लो आउट इफ द फॉर्मेशन फ्लूइड्स एंटर इन द वेल। इसके थ्रू क्या हैजार्ड है कि ब्लो आउट भी हो सकता है अगर वेल में जो है फॉर्मेशन फ्लूइड्स जो है एंटर कर गया। हैजार्ड ड्यू टू यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव, डेंजर ऑफ फायर। अब फायर भी हो सकता है, और अगर एक्सप्लोसिव ज़्यादा है तो फायर भी हो सकता है। अब ये क्या हुआ देखिए, अब मैं बता दूँ, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव जो भी है, जो भी मटेरियल है घातक, खतरनाक है, विस्फोटक, उसका एक नियम बनाया 1988, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1988। इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑथराइज पर्सन, लाइसेंस धारक, और लॉक्ड होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सुटेबल कंटेनर होना चाहिए। एक्सप्लोसिव शुड बी हैंडल्ड बाय द पर्सन ऑथराइज ओनली। एक्सप्लोसिव शुड बी प्रोवाइडेड एंड डिटोनेटेड। एक्सप्लोसिव शुड नॉट बी प्राइमर अंडर कंडीशन ऑफ लाइटिंग एंड थंडर। इसकी बहुत सारी कंडीशन है, प्रिकॉशन अगेंस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रे करंट्स, ये बहुत सारा इसमें ये दे रखा है। आपको मैं इसी से रिलेटेड एक पूरी कहानी बता जो, वैन आई वॉज द सेफ्टी ऑफिसर नोटा, नहीं जबेरा रिग पे जब मैं था, तो जो लॉगिंग होती है उसी यूनिट के पास ये एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, और वो आती है बीच बीच में, चेक करती है कि हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है नहीं। उनके पूरा मशीन होता है, और वो मशीन का टूल जो होता है उनके पास, एक्सप्लोसिव लगा के वो अंदर तक डालते हैं, गन होती है पूरी, और अंदर डालते हैं। तो in that condition the safety officer strictly barricaded all the area that nobody, even then the company man, is present or entering the rig sites, and no mobile phones and no any flammable equipments or any welding cuttings is starting in the rig sites. Strictly ban all these things. सारी चीज़ें, चाहे फ्लेमेबल हो, मोबाइल हो, सारी चीज़ें ऑफ कर दी जाती है। इवन देन द गाड़ी इज़ नॉट एंटर। आप क्या कंपनी मैन हो, तो भाई कंपनी मैन गाड़ी ले आया अंदर, वेल लॉगिंग हो रही थी, गन डाली जा रही थी, एक्सप्लोसिव अंदर डाला जा रहा था। तो मैंने कहा भी सर काम हो रहा है अंदर, आप मत ले जाइए। वो माना नहीं, वो कंपनी मैन था, हैं मैं लेके जाऊँगा, ले आया वो। द ऑपरेशन इमीडिएटली स्टॉप द एक्सप्लोसिव एंड द थर्ड पार्टी पर्सन ही सेज दैट सर आई विल नॉट ऑपरेट द ऑपरेशन इमीडिएटली, आई विल स्टॉप इट। तो वहाँ पर पुलिस बुला ली उन्होंने, आप हंसेंगे, पुलिस बुला ली, क्योंकि वो एक्सप्लोसिव इतना ख़तरनाक होता है, वो घातक होता है कि उसे आप इजीली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बुला ली, उनको कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, आपको किसने अथॉरिटी दी, आपने लाइसेंस दिखाई, ये दिखाई, वो दिखाई। ये किसने करा था ड्रामा, ये कंपनी मैन ने करा था।
मैंने उनको कहा भी सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, दत्ता सर थे, बोले नहीं तुमको कुछ नहीं पता ये है वो। तो भाई हमको अपनी ड्यूटी करनी है, हम सब जगह इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर एक शोपीस होता है जैसे राष्ट्रपति होता है। अब क्या करें हम, या तो अपनी नौकरी खोएं, उन्हें कहते गेट आउट फ्रॉम रिक्स साइड, तो क्या कहेगा वो, यू आर गेट आउट ऑल्सो। तो मीटिंग बैठी, अब हम गवर्नमेंट के तो थे ही नहीं वहाँ, गवर्नमेंट के बाद में थे, गवर्नमेंट के थ्रू काम करते थे, बट वी हैव नॉट द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ योर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो है नहीं हमारे पास। तो हम उसे कैसे कह सकते हैं, हाँ हम रूल्स रेगुलेशन लगा सकते हैं, अगर वो नहीं मान रहा तो अगर हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो वो बुला कर ऊपर से हमको ही नौकरी से निकाल देगा। तो उससे अच्छा यही है कि कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो मेरे भाई हमने उनको कहा तो माने नहीं, और ये हुआ ड्रामा हुआ। तो जो थर्ड पार्टी थी, ठीक है हम कर देते, आपका टेस्टिंग कर देते हम, कोई बात नहीं। वो गया बाद में, वो वहाँ से टेस्टिंग करने के बाद वो खुद पुलिस वालों को भेज दिया कि हमारे साथ बदतमीजी की उन्होंने, इस तरीके से ड्रामा हुआ, कंपनी ने भेज दिया। तो मेरे भाई दोनों तरफ से हम हंस रहे दोनों तरफ से गाड़ियाँ खड़ी थी पुलिस की, उसकी साइड से भी, थर्ड पार्टी की, और कंपनी की साइड से भी। तो उसमें सेफ्टी ऑफिसर क्या करे मेरे भाई, आप ही बताओ। सेफ्टी ऑफिसर इन्वॉल्व है एवरी डिपार्टमेंट, बट ही विल गिव द इंस्ट्रक्शंस ओनली, इफ़ यू आर नॉट फॉलो ही विल इशू द मेमो, अदरवाइज ही विल यू आर किक आउट। So thank you so much to watch this video. Like, share, subscribe. This is my practical work.